बैठक में सब लोगों को अपना अपना ड्यूटी लगाया गया था। हमारी ड्यूटी 5 आदमियों के साथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम थे और 2 आदमी थे। सबको गया था कि प्रधानमंत्री आवेंगे तो उनको बुक दिया जाएगा, तो बुक हम लोगों ने दिया। उसके बाद फिर जा करके हम लोग को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एड्रेस किया, हम लोग ने भी अपनी अपनी बातें कही। यही तो बात थी, इसलिए कोई स्पेशल मीटिंग थी, सो बात तो थी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, इस पर कोई बातें नहीं हुई है। बात वो अलग से होगी बात। तो विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है और काफी उत्साहित है विपक्षी पार्टी। क्या कहेंगे सर, वाकई में चुनाव 24 में नहीं, देखिए उन लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई में भी जुटे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, इसलिए हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शायद बनना चाहते थे कन्वेनर, वहाँ के लोगों ने कन्वेनर बनाने की बात नहीं की तो मीटिंग छोड़ के पहले ही चले आए। तो उन लोगों में खटपट है। महागठबंधन मिलने का जितना ही प्रयास कर रहे हैं लोग, उतना ही अलग अलग बातें हो रही है। इसलिए महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे, हो सकता है कि 400 सीट पार करें। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन वही है जिसको हमने भगाया था, जिसको कहा था कि भाई मर्ज कर लो, नहीं आए, भाग गए, भगा दिया, वही लोग बैठक में शामिल हुआ था। कोई नया लोग नहीं, उनका हमको तो लगता है उनके दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ, लेकिन अब बुला रहे थे क्योंकि हमारे साथ मर्ज कर जाओ। अगर मर्ज कर जाओ की बात होती, अगर हम मर्ज कर जाते तो और कस करके खुफियागिरी करते हम। तो इसी बात से तो कंट्राडिक्शन होता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वैसा बोलते हैं, इसलिए उनकी बात को हम अब ध्यान नहीं दें। देखिए, एनडीए में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि चुनाव हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश में जो काम कर रहे हैं उसी पर चुनाव लड़ना है, यही एजेंडा है। लेकिन कुछ लोग सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना उनका बेंगलोर में टूट गया और भागकर बिहार आना पड़ा। अब तो उनसे पूछिए कि जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो पहले बिहार तो संभाल दें। 18 साल में बिहार की बर्बादी का कारण कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। एक और बैठक हुई है, वहाँ पे इंडिया नाम रखा गया है, विपक्षी दलों की बैठक। नहीं, देखिए वो भ्रष्टाचारी एक हुए हैं और भ्रष्टाचारी एक होते रहे, उससे कोई देश को फर्क नहीं पड़ा। जो है मणिपुर हिंसा को लेकर सर जल्दी आ गए नीतीश। देखिए, वहाँ 2 क्रिश्चियन के 2 समुदाय का लड़ाई है। क्रिश्चियन में ही कुकीज और मैथी जो है, उन दोनों की लड़ाई है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और वो उच्च न्यायालय के एक आदेश से, रिजर्वेशन के इशू पर एक आदेश पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। वहाँ कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटी है, वहाँ आपस में लोग लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और बिहार में जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, यहाँ की सरकार को तो ये जवाब देना चाहिए ना कि आप सांसद, विधायक और महिलाओं के सर पर कैसे लाठी चला रहे थे। हमारी अभी कई बहनें अभी भी हॉस्पिटल में हैं जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जहां नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए वहां राहुल गांधी घूम रहे हैं। देखिए, गुंडों की सरकार यहाँ चला रहे हैं, पहले ये तो जवाब दे कि यहाँ लाठीचार्ज कैसे किया आपने। किसी बहन का छाती तोड़ दिया मारकर पुलिस वालों ने। गुंडे की तरह बर्ताव बिहार की सरकार ने किया। समय आ गया नरेंद्र मोदी के जाने का। जेपी नड्डा जी को अरे यार, लालू प्रसाद जी लड़ते लड़ते थक गए, लालू जी टिक ही नहीं पाए, उनका बेटा क्या टिकेगा।